मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, लेकिन उसके पन्ने दर्द और संघर्ष से भरे हुए हैं। जब मैं 10 साल का था, मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मेरी मासूमियत छीन ली। मेरे माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस हादसे ने मुझे अनाथ बना दिया। मेरे चाचा, जो मेरे पिता के छोटे भाई थे, उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी, पर उनके घर में पनाह के नाम पर मैंने सिर्फ बेगानेपन और बेरहमी देखी। घर में मैं बस एक नौकर की तरह था। चाचा चाची के घर पहुंचने के बाद मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि मैं उनके लिए कोई परिवार नहीं, बल्कि सिर्फ एक बोझ था। चाचा मुझे पालने का एहसास हर दिन जताते थे, और चाची का तो जिसे सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे नीचे दिखाना। चाचा दिन भर काम करवाते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुझे जगा दिया जाता। कभी खेतों में पानी देना, कभी घर की सफाई करना, तो कभी बाजार से सामान लाना। मेरे साथ उनका रवैया हमेशा कठोर और बेरहम होता। अगर काम में थोड़ी भी चूक हो जाती तो मुझे बेरहमी से पीटा जाता। चाची का व्यवहार चाचा से भी बदतर था। वो हर वक्त मुझ पर ताने कसती थी, और चाची अक्सर मुझे भूखा सुला देती थी। जब घर में सब लोग खाना खाते तो मुझे बासी रोटियां दी जाती। अगर मैंने अपनी भूख की शिकायत की तो चाची कहती, जितना मिलता है उतना खा, मुफ्त का खा रहा है। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं स्कूल जाना चाहता था, लेकिन चाचा कहते थे, पढ़ाई तेरे बस की नहीं, तू मजदूरी के लायक है। 16 साल की उम्र तक आते आते मैं मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। एक रात जब चाचा ने मुझे सिर्फ एक छोटी सी गलती पर बहुत मारा, तब मैंने ठान लिया कि अब और नहीं सहूंगा। उस रात मैं चुपचाप घर से निकल गया। मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और पीठ पर एक छोटा सा बैग। मैं नहीं जानता था कि मेरा अगला पड़ाव कहाँ होगा, लेकिन इतना तय था कि मैं अपने दम पर जीने की कोशिश करूंगा। पर घर छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी आसान नहीं हुई। मैं एक छोटे से कस्बे में पहुंचा और किसी तरह ढाबे में काम करने लगा। वहां मुझे दिन भर बर्तन धोने और खाना परोसने का काम करना पड़ता था। मालिक ने रहने के लिए जगह दी, लेकिन सोने के लिए सिर्फ एक चटाई और कंबल। मेरी जिंदगी एक दिनचर्या बन गई। सुबह 5 बजे उठना, रात 11 बजे तक काम करना, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि अब मैं अपनी मेहनत की कमाई खा रहा था। कुछ समय बाद मैंने पैसे बचाकर एक छोटी सी किताब खरीदी और रात में पढ़ने की कोशिश की। पढ़ाई मेरी अधूरी ख्वाहिश थी, जिसे मैं पूरा करना चाहता था। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। एक दिन ढाबे पर एक सज्जन आदमी समीर वर्मा खाना खाने आए। उनकी बातें और बर्ताव से लगा कि वो बहुत पढ़े लिखे और अमीर आदमी है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम ईमानदारी से काम करते हो? मैंने कहा, जी साहब, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने मुझे अपने बंगले में काम करने का ऑफर दिया। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। मैं उत्साहित था, लेकिन साथ ही डरा हुआ भी था। मैंने उनकी बात मानी और उनके साथ शहर आ गया। समीर वर्मा का बंगला बहुत बड़ा था। उनके घर में उनका छोटा परिवार था, लेकिन दिखने में खुशहाल था। समीर वर्मा एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी नंदिनी वर्मा, जो बाहर से बहुत सभ्य और हंसमुख दिखती थी। उनकी एक 6 साल की बेटी आराध्या, जो घर की रौनक थी। अब मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। मेरी जिम्मेदारी थी बंगले की सफाई करना, समीर साहब के कपड़े प्रेस करना और जरूरत पड़ने पर किचन में मदद करना। मैं अपने काम में हमेशा ईमानदारी बरतता था। कुछ ही हफ्तों में मैंने उनका भरोसा जीत लिया, लेकिन नंदिनी मैडम का रवैया थोड़ा अजीब था। वो मुझसे कुछ ज्यादा ही दोस्ताना बनने की कोशिश करती, लेकिन मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सफर भी उतना ही कठिन होने वाला है। समीर वर्मा का सख्त स्वभाव, नंदिनी मैडम का अजीब बर्ताव और मेरे अतीत की परछाइयां सब मिलकर मेरी जिंदगी को और जटिल बनाने वाले थे। समीर वर्मा के घर में मेरी पहली सुबह बहुत अलग थी। बड़े बड़े शीशों से झांकती हुई सूरज की किरणें, सजे सवरे कमरे और सन्नाटा। ये सन्नाटा मुझे हमेशा बेचैन करता। मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर घर की सफाई और बाकी काम शुरू कर देता। नंदिनी मैडम का व्यवहार शुरू में दोस्ताना था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगता। कभी कभी उनकी नजरें मुझे असहज करती थी। मीर वर्मा हर वक्त गंभीर रहते। वो मेरी हर हरकत पर नजर रखते। मुझे एहसास था कि वो मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। एक दिन रात के करीब 11 बजे मैंने अपनी झोपड़ी नुमा क्वार्टर में सोने जा रहा था। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो नंदिनी मैडम बरामदे में खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, मोहित, एक गिलास पानी लाना। उनके आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी उलझन में हो। मैंने पानी दिया, लेकिन उन्होंने बिना कुछ बोले गिलास वापस रखा और चली गई। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। उनकी यह हरकत मुझे उलझन में डालने वाली थी। एक दिन समीर साहब अचानक बिना बताए ऑफिस से घर वापस आ गए। उस वक्त मैं ड्राइंग रूम में सफाई कर रहा था और नंदिनी मैडम मुझसे चाय बनाने को कह रही थी। जैसे ही मैंने चाय लेकर कमरे में कदम रखा, समीर साहब की नजर हम दोनों पर पड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सी नाराजगी झलक रही थी। उस दिन के बाद से समीर साहब का बर्ताव मुझसे बदल गया। उन्होंने मुझसे सख्ती से बात करना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या थी। कुछ दिनों बाद समीर वर्मा ने मुझे अपने स्टडी रूम में बुलाया और कहने लगे, मोहित, तुम अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कभी कभी काम में लापरवाही करते हो। उनकी आवाज में सख्ती थी। मैं समझ गया कि ये बात सिर्फ काम की नहीं थी। वो मुझ पर नजर रख रहे थे। एक दिन घर के सारे नौकरों को ड्राइंग रूम में बुलाया गया। समीर वर्मा ने गुस्से में कहा, घर से एक कीमती हार गायब है, क्या किसी को कुछ पता है? सबने मना किया। नंदिनी मैडम की नजरें बार बार मुझ पर टिक रही थी। मैंने कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब ने कहा, ठीक है, अगर किसी ने चोरी की है तो जल्द से जल्द हार लौटा दो, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। समीर साहब हर वक्त चुप रहते और नंदिनी मैडम मुझसे ज्यादा बातें करने की कोशिश करती थी। कुछ दिन बाद मैं किचन में
में था जब नंदिनी मैडम अचानक वहाँ आई और कहने लगी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, घर में तुम सबसे ज्यादा मेहनत करते हो। मैंने कहा, मैडम मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उन्होंने मेरी तरफ एक अजीब नजरों से देखा और चली गई। अगले दिन समीर वर्मा ने मुझे स्टडी रूम में बुलाया और कहा, नंदिनी ने मुझसे कहा है कि तुम उनके साथ बदतमीजी करते हो। मैंने कहा, साहब ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहने लगे, अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरा सिर घूम गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नंदिनी मैडम ने ऐसा क्यों कहा? मैंने धीरे धीरे समझा कि नंदिनी मैडम ने ये इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि वो मुझसे कुछ उम्मीदें रखती थी जो मैंने पूरी नहीं की। समीर वर्मा का मुझ पर विश्वास खत्म हो चुका था। मैं अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। मैंने अपने दोस्त अमन से मदद मांगी। अमन ने कहा, तुमने कहा था कि घर में चोरी भी हुई है, क्या दोनों बातें जुड़ी हो सकती है? ये बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह दौड़ी। मैंने घर में छानबीन शुरू की, नंदिनी मैडम के व्यवहार पर नजर रखी। एक रात मैंने देखा कि नंदिनी मैडम अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, उस हार को जल्दी बेच दो, मुझे पैसे जल्दी चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने समझ लिया कि सारा खेल नंदिनी मैडम का था। मैंने ये सारी बात समीर वर्मा को बताई। मैंने कहा, साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। समीर वर्मा ने मुझे घूरा और कहा, क्या कहना है? मैंने बिना डरे उनको सारी बात बताई और उनकी पत्नी की सच्चाई उजागर कर दी। समीर वर्मा ने अपने कुछ खास आदमियों की मदद से जांच कराई और उन्हें पता चला नंदिनी मैडम ने ही चोरी की थी और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। समीर वर्मा ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने नंदिनी मैडम को तलाक देने का फैसला किया। मैंने उनके घर से नौकरी छोड़ दी, लेकिन मेरी इज्जत और सच्चाई साबित हो गई। मैंने अपनी जिंदगी से जाना कि जिंदगी में कठिनाइयां हमेशा रहेगी, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो कोई आपकी सच्चाई को झूठ नहीं बना सकता। मैंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से न केवल अपनी इज्जत बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद इंसान अगर अपने रास्ते पर डटा रहे तो जीत उसी की होती है। आज मैं एक छोटे से बिजनेस का मालिक हूँ और अपने संघर्ष के दिनों को याद करके खुद पर गर्व महसूस करता हूँ।